जी हेलो साथियों। आप सभी के लिए रेलवे ने बहुत महा धमाका ऑफर निकाल रखा है। मतलब अभी फ़िलहाल आरआरबी में वैकेंसी आई, उसके बाद फिर आरआरबी जेई की वैकेंसी आ गई। मतलब अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने नौकरी का बौछार कर दिया है। तो अब जो है आपसे मिस्टेक ना होने पाए, कोई चूक ना हो पाए, आपके लिए वैकेंसी आ गई है। अगर आप जेई के लिए सोच रहे थे या जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए वैकेंसी निकाल चुकी है रेलवे ने। 7,900 पदों पे 7,900 प्लस पद है आपका। वैकेंसी इतने पोस्ट पे बहाली लेनी है जेई की। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जेई का चयन प्रक्रिया क्या है, फॉर्म कब से फिल किए जाएंगे, और उसमें फॉर्म का फ़ी क्या है, और ये फॉर्म एग्ज़ाम देने के बाद जो हमने फॉर्म फ़ी का जो अमाउंट पेड किया है तो रिफ़ंड होगा कि नहीं होगा। तो जी हाँ साथियों, आपने सही सुना, रिफ़ंड होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और ओबीसी तो आपके लिए फ़ी है 500 रुपया। जो आप अगर फर्स्ट स्टेज की जो एग्ज़ाम दे लेंगे, उस एग्ज़ाम देने के बाद आपका 400 जो है रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। तो अकाउंट डिटेल्स वगैरह सही सही डालिएगा। ठीक वही बात करते हैं कैटेगरी में ईबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, ओमेन गर्ल्स का। तो उसमें जो है आपका 250 रुपया फ़ी है, जो कंप्लीट एग्ज़ाम देने के बाद आपका वो रिफंडेबल है। तो ये आपका आरआरबी मतलब मौका, गोल्डन मौका, सुनहरा मौका, ये मौका चूकने ना पाए। 7,900 प्लस पद जो है आया है। आइए हम लोग बात करते हैं कि आखिर एग्ज़ाम का जो है कब होगा, फॉर्म कब से भराएगा। ठीक है। रेलवे ने बौछार मचा दिया है, समझिए कि बहुत वैकेंसी अब निकलेगी इस बार। ठीक है। सेंट्रल में कहने का मतलब यही चीज़ होता है कि जब विपक्ष मजबूत होता है तो फिर तानाशाही नहीं होती है। ठीक है। फिर हर चीज़ समय पे होता है। तो जहाँ लोकतंत्र होती है वहाँ पे विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आप भली बात ही समझ रहे होंगे। देखिए जेई है आपका। जेई के लिए आपका जो फॉर्म फिल होने वाला है, कब से फॉर्म फिल जो है फॉर्म फिल होगा। देखिए फॉर्म फिल जो होगा, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है आपका कब से, 30 जुलाई से। ठीक है। यानी आज हो गया 27, 28, 29, 30। जो डॉक्यूमेंट नीड है वो सब डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए आप। ठीक है। और जो लास्ट डेट है आपका 29 अगस्त है, रात्रि के 12 बजे। तो आप 29 अगस्त से पहले तक फॉर्म फिल कर लीजिएगा। स्टार्ट 30 जुलाई से होने वाला है। आपके पास 2 रोज़ है समय। जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसके लिए आप जो है, जो आपके पास नहीं है उसकी तैयारी कर लीजिए। ठीक है। चलिए, डेट्स फॉर मॉडिफिकेशन विंडोज फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फ़ी। इसके लिए अगर मान लें किसी तरह की कोई त्रुटि हो गई, कोई गलतियां हो गई, उसके लिए करेक्शन का, तो करेक्शन के लिए विंडोज़ खुलेंगे आपका 30 अगस्त से 8 सितंबर तक। 30 अगस्त से 8 सितंबर तक ये करेक्शन के लिए विंडोज़ खुलेंगे। ठीक है। चलिए, जिसमें आपका दिया हुआ जो पोस्ट होगा कि इसमें जो है जेई के लिए कौन कौन से पोस्ट है, केमिकल सुपरवाइजर, रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर ऑब्लिक रिसर्च। ठीक है। चलिए, जो लेवल कहलाते हैं 7, यानी पेमेंट, तो पेमेंट की बात ही नहीं करनी है, पेमेंट अच्छा खासा, प्लस रेसिडेंशियल के लिए भी एक अच्छा एरिया देता है जहाँ पे आप सरवाइव अच्छे से करेंगे। ठीक है। चलिए, दूसरा है जूनियर इंजीनियर की बात करें। जूनियर इंजीनियर डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट्स, ये लेवल से 6 में आते हैं, जिसका जो है इनिशियल पे आपका दे रखा है ये। और इसके लिए जो एज है आपका 18 से, मिनिमम कितने होने चाहिए 18 और मैक्सिमम 36। इसमें जो पोस्ट है आपका 7,934। और लेवल 7 में जो बात करेंगे उसमें जो है आरआरबी गोरखपुर वनली में, इसमें वनली फॉर 17 पोस्ट है। ठीक है, 17 पोस्ट है। तो ये माइंड में आप रखिएगा।
जहाँ ज़्यादा है वहीं पे करिएगा। आरआरबी वाइज एंड रेलवे जोन पीयू वाइज डिटेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी इज गिवन एट एनेक्चर बी, यानी आपके पास जो इसका पीडीएफ है एनेक्चर बी है, उसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि किस जोन में कितना है नहीं है, उसको एक बार हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए बाकी और कुछ इसमें चीज़ जो है नहीं ज़्यादा जानने का, आप जो है आप जिसके लिए सूटेबल आप समझे उसका फॉर्म को फिल कर लीजिए आप। ठीक है, अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम देंगे आप, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम तो होगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। क्या है? नेगेटिव मार्किंग है, ये याद रखिए, और 1/3 है। क्या है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, चलिए अगर मान लिया जाए कि आपने एक क्वेश्चन बनाया और वो गलती हो गया, ठीक है, तो उसका 1/3 मार्क्स, मतलब अगर मान ले कि एक क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स का है, तो इस अगर ये गलत हो गया तो इसका 1/3 मतलब 0.33 ये मार्क्स डिडक्टेड कर दिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे सही में से। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर 3 क्वेश्चन हमारा गलती हो गया तो 3 पर 1 नंबर चला जाएगा हमारा, यानी 3 पर 1 नंबर नहीं, एक क्वेश्चन हमारा काट लिया जाएगा। 3 गलत अगर करेंगे तो एक हमारा सही क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो, यानी गलत नहीं उसको हटा दिया जाएगा। चलिए उसकी भरपाई करने में नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी होगा। चलिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उस समय जो चीज़ है, बेसिक चीज़ है, आपका अकाउंट नंबर जरूर दीजिएगा क्योंकि उसी में फिर रिफंड होगा, मोबाइल नंबर, जीमेल। ठीक है, ये सारी चीज़ आप फिल करेंगे। 30 जुलाई से एग्ज़ाम क्या कहते हैं फॉर्म स्टार्ट होने जा रहा है। चलिए आपका जो है मेडिकल स्टैंडर्ड से जो है क्या क्या आपका जो है दिया है, आपके शरीर के अंदर क्या क्या फिट होना चाहिए। यह मेडिकल स्टैंडर्ड A3 में दिया है, जनरल फिटनेस, फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, मतलब डिस्टेंस विजन, दूर के देखने वाला भी आपको क्लियर होना चाहिए, 6/9 6 विथ और विदाउट ग्लासेज। ठीक है, पावर लेंस है नॉट बी एक्सीड 2D, यानी आप अगर पावर ऑफ लेंस इस्तेमाल यानी चश्मा आपका यूज हो रहा है तो उसके जो क्षमता हो 2D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नियर विजन भी क्लियर होना चाहिए, 0.6 विथ और विदाउट ग्लासेस, एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, कलर में भी दिक्कत नहीं आना चाहिए कि कौन सा कलर डिटेक्ट है, तो ये मेडिकल से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेशनलिटीज़ आपका जो है पोस्ट तो पता चल ही गया हम लोग का। ये कैटेगरी एज रिलैक्सेशन है कैटेगरीज वाइज। ठीक है, SC ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC में नॉन क्रीमिलियर का 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, और एक सर्विसमैन वाले के लिए जो अनरिजर्व हो, EWS हो या OBC NCL हो या SC ST, अगर UR से और EWS से है तो 3 साल का रिलैक्सेशन है, OBC से NCL से है तो 6 साल का है, और SC ST से है तो 8 साल का है। ठीक है, और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज तो उनके लिए जो है 10 साल का रिलैक्सेशन है, अगर अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो, और वहीं OBC नॉन क्रीमिलियर से आते हैं तो 13 साल का है, SC ST से आते हैं तो 15 साल का ये आपका एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो ये कॉलम जो है एज रिलैक्सेशन से संबंधित है। तो ये आपका फी कितना लगेगा फॉर्म में, 500 है, जो 400 रिफंडेबल होगा, 250 है, 250 का 250 पूरा रिफंडेबल है, 500 में 400 रिफंड किए जाएंगे, तो अकाउंट डिटेल्स वगैरह आप फिल कर लीजिएगा। तो ये चीज़ें आपका जो था नोटिफिकेशन RRB JEE का था, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। जो देखना है पोस्ट आपने देख ही लिया कितना है, किस पोस्ट में है। तो अभी तक आपने ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे या किसी भी तरह के पूर्ण रूप से जानकारी पहुंचे, और इसके लिए जो सिलेबस जो पढ़ना है वो एक कंप्लीट कोर्सेज के रूप में आपके पास आएगा। तो आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।